मैं बृजमोहन सूरी आपका अपने इस चैनल में स्वागत करता हूं। नमस्कार। माँ करे उपाय तो बच्चे हो जाएंगे कामयाब। ऐसे उपाय जो माँ करे तो बच्चे कामयाब हो सकते हैं, प्रत्येक संकट से बच सकते हैं, सफलता उनके पांव चूम सकती है। माँ में एक अद्भुत शक्ति होती है जो बच्चों को प्राप्त हो सकती है। जब माँ बच्चों के लिए शीश देती है तो परमात्मा भी उस आशीर्वाद को ठुकरा नहीं सकते हैं। ऐसा हमारे ग्रंथों में लिखा है। उपनिषद कहती है कि माँ के आशीर्वाद में परमात्मा की मर्जी शामिल रहती है। जब माँ के साथ आशीर्वाद में इतनी शक्ति हो सकती है तो आप जरा विचार कीजिए कि यदि माँ अपनी शक्तियों को जागृत करके अपने बच्चों को आशीर्वाद दे तो उसमें कितनी शक्ति आ सकती है। मैं क्या कहना चाहता हूँ आपको विस्तार से समझाता हूँ। ग्रंथों के अनुसार माँ के आशीर्वाद में परमात्मा का वास है। तो यदि माँ कुछ विशेष करे बच्चों के लिए तो बच्चों की जिंदगी बदल सकती है। जहाँ बच्चों यदि महीने का पाठ करे और माँ 1 घंटे का पाठ करके अपने बच्चे को दान कर दे, यानी आशीर्वाद के रूप में दे दे, तो वह 1 महीने के पाठ से भी ज्यादा माना जाएगा। माँ का 1 घंटे का पाठ और बच्चे का 1 महीने का पाठ एक बराबर है, बस यदि माँ बच्चे के लिए वह पाठ करे। अब सवाल उठता है कि माँ ऐसा क्या करे जिससे बच्चों की किस्मत बदल जाए, बच्चों की जिंदगी बदल जाए, बच्चों के संकट मिट जाएं, बच्चे खुश रहें, खुशहाल हो जाएं। ऐसा माँ क्या करे? तो आइए जानते हैं। 5 ऐसी विशेष बातें जो यदि माँ अपने बच्चों के लिए करे तो बच्चों की किस्मत बदल जाएगी। बच्चे जिंदगी में कभी पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे, उनका प्रत्येक संकट कट जाएगा, क्योंकि बच्चों के लिए यदि कोई साक्षात भगवान उनके पास बैठा है तो वह है उनकी माँ। यदि माँ ने आशीर्वाद दे दिया तो मानिए कि परमात्मा ने आशीर्वाद दे दिया, और कहीं माँ ने दिल से आशीर्वाद दे दिया तो मानिए कि परमात्मा ने तो आपको वरदान ही दे दिया। आइए चर्चा करते हैं उन विशेष 5 बातों की जो माँ अपने बच्चों के लिए करती है तो बच्चों की जिंदगी बदल जाती है। माँ दिल से करती है तो वरदान बन जाता है। माँ गुस्से में भी आशीर्वाद दे देती है तब भी परमात्मा की हाँ उसमें शामिल है। माँ को चाहिए हाथ में थोड़ा पानी लेकर बच्चे के लिए पाठ करना चाहती है, उसका नाम लेकर संकल्प करे कि जो आज पाठ वह कर रही है वह उसके अमुक बच्चे के लिए है और उसे लगे, तत्पश्चात पाठ शुरू करना चाहिए। ये एक तरह से संकल्प होता है। पानी को हाथ लेकर बच्चे का नाम लेकर संकल्प ले लीजिए, पानी जमीन पर गिरा दीजिए, इससे वो पाठ बच्चे को ही मिलेगा। माँ 1 गिलास पानी ले ले, पानी को हाथ में लेकर अपने गुरु अपने भगवान का नाम जाप करें। कम से कम 11 माला, एक माला में 108 मन के होते हैं, जितना मर्जी अधिक कर सकते हैं। 11 माला पूरे दिन में कभी भी बीच बीच में रुक रुक कर भी कर सकते हैं। जब 11 माला हो जाए तब परमात्मा से अपने बच्चे के लिए प्रार्थना करें। पानी का भोग परमात्मा को लगाकर बाद में वह पानी अपने बच्चे को पिला दे। जिस बच्चे के लिए पाठ किया है पूरा पानी उसी को ही पिलाना है, बीच में ना तो खुद पीना है ना किसी और को देना है। पूरा पानी उसी बच्चे को पिलाइए, फिर देखिए क्या चमत्कार होता है। माँ खाने की कोई ऐसी वस्तु ले ले जो 1 सप्ताह खराब ना हो, जैसे नारियल वगैरह। पहले दिन से ओम का उच्चारण करते हुए 11 माला खाने की वस्तु हाथ में पकड़कर पाठ करे। तत्पश्चात परमात्मा से प्रार्थना करे, अपने बच्चे के प्रति ऐसा रोजाना करे और 1 सप्ताह के बाद वह वस्तु उसी बच्चे को खिला दे। पाठ लंबा करना है, ओम, इस प्रकार। माँ पाठ करते हुए बड़े प्रेम से बच्चे के कपड़ों पर, बच्चे के बिस्तर पर, बच्चे के खाने पर अपना पॉजिटिव वाइब्रेशन छोड़ सकती है।
जिससे बच्चा संकटों से बचेगा तथा उसका प्रेम माँ के प्रति बहुत गहरा हो जाएगा। इसलिए कहते हैं कि जो बच्चे माँ से दूर रहते हैं वह कई बार माँ के आशीर्वाद से वंचित रह जाते हैं। माँ पाठ करते हुए बड़े प्रेम से ये सब कुछ कर सकती है। माँ दूर बैठे बच्चों के चित्र पर बड़े प्रेम से हाथ फेरते हुए अपनी पॉजिटिव वाइब्रेशन बच्चे तक पहुंचा सकती है। एक कछुई देखिए, वह तालाब के दूसरी तरफ बैठी होती है, बच्चा इस तरफ बैठा होता है, वह वहीं से अपने विचार द्वारा ही बच्चे की पालना कर लेती है। माँ को बच्चे के चित्र पर हाथ फेरते हुए पाठ करना चाहिए। बच्चे को माँ की वाइब्रेशन कोसों दूर बैठे भी मिल जाती है। यदि माँ बच्चे की आदतों को बदलना चाहती है तो उसे प्रत्येक खाने की वस्तु को पाठ द्वारा वाइब्रेट करना पड़ेगा। खाने की प्रत्येक वस्तु जैसे आटा, चाय, रोटी, दूध, पानी, कुछ भी हाथ में लेकर पाठ करें तथा उसको वाइब्रेट करते रहें। उसमें वाइब्रेशन आती रहेंगी। जितना आप पाठ करेंगे उतनी वाइब्रेशन आएगी। परमात्मा से प्रार्थना करें। वाइब्रेट करने के बाद बच्चे की विचारधारा जैसी माँ चाहती है वैसी हो जाए। यदि बच्चा कहने में नहीं है तो कहना मानने लगे, और यदि बच्चा संकट में है तो उसका संकट दूर हो जाए। ऐसा खाने की प्रत्येक वस्तु पर करे, जैसा आप चाहेंगे वैसा होने लगेगा। माँ बच्चे के लिए नौकरी, व्यापार, तरक्की, रोग मुक्ति, विद्या, अच्छा व्यापार, गुस्से में कमी, आदर सत्कार, पैसा, अच्छी पत्नी, अच्छे बच्चे, विवाह आदि कोई भी इच्छा कर सकती है। इन उपायों को यदि अपनाया जाता है तो आप अपनी इच्छा पूरी कर सकते हैं। ऐसा किसी जादू से नहीं हो रहा, बल्कि माँ को मिला परमात्मा का वह आशीर्वाद है, जिससे परमात्मा ने माँ को शक्ति दी है कि जब वह अपने बच्चे के लिए प्रार्थना करती है तो परमात्मा की हाँ उसमें शामिल रहती है। परमात्मा इनकार नहीं कर सकते हैं। इसलिए कहा जाता है माँ है परमात्मा का रूप। यदि परमात्मा घर में बैठे हैं तो वह माँ के रूप में बैठे हैं। जब माँ आशीर्वाद दे देगी तो समझ लीजिए परमात्मा का आशीर्वाद मिल गया। उसे कोई इनकार नहीं कर सकता है। परमात्मा भी इनकार नहीं कर सकते हैं। माँ के चरणों में है जन्नत। माँ का कहा परमात्मा भी ठुकरा नहीं सकता। परमात्मा ने आशीर्वाद दे दिया कि माँ बाप जब भी आशीष देंगे बच्चे को, परमात्मा उसे जरूर पूरा करेगा। माँ का आशीष परमात्मा का वरदान है। कुछ बच्चे कहते हैं हमारे माँ बाप अच्छे नहीं हैं। मैं कहता हूँ माँ बाप कैसे भी हैं, जब उनका आशीर्वाद आपको मिला तो वह परमात्मा का आशीर्वाद है, क्योंकि परमात्मा ने उनको शक्तियाँ दी है कि वह अपना आशीर्वाद आपको दे सकते हैं। और जब वह अपना आशीर्वाद आपको देते हैं तो वह परमात्मा की शक्ति मानी जाती है। परमात्मा को अपना वरदान, अपना वचन पूरा करना पड़ता है। यदि आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कीजिए। ज्योतिष, धर्म, कर्म, पाठ, पूजा, सेहत संबंधी जानकारियाँ, अन्य जानकारियाँ यदि आप पाना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आने वाले समय में हम नए साल का राशिफल भी देने वाले हैं, जिसमें पूरा बताया जाएगा, उपाय तक बताए जाएंगे। यदि आप सब पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।